हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना हेयर। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। बेसिकली आपकी फैमिली में कौन कौन लोग होंगे, कितनी बड़ी फैमिली होगी शादी के बाद, आपकी लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, कितने चेंजेस आएंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो यहाँ पर है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये है पाइल नंबर 2 एस ऑफ कप्स एंड ये है पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ कप्स। एंड अगर आपने हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आज हम वीडियो में लिखेंगे, सॉरी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वीडियो के नीचे, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आप मुझे दे सकते हैं ब्लेसिंग्स, मैं आपको दे रही हूँ और हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे दैट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो आई गेस आपने चूज़ कर ली हुई अब तक पायल, तो पायल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी बात की जाए तो एक तो चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी लव मैरिज होगी। और लव मैरिज अगर इफ़ इन केस अगर नहीं भी होती तो अरेंज मैरिज भी होती है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। बेसिकली आपकी फैमिली, जो आपस की फैमिलीज़ होगी ना, उनमें कुछ कम बनेगी। हो सकता है कि आप जहाँ पे शादी कर रहे हैं वहाँ पे ही फैमिली में आपस में कम बनती हो एक दूसरे के साथ, ये चीज़ भी हो सकती है। मैं एक्चुअली आपको डराना नहीं चाहती, बट दिस इज़ द इशू हैर। तो चैलेंजेस आएंगे, वैसे भी शुरुआती दौर में हर एक, जब भी लाइफ में आपके चेंजेस आते हैं तो आपको वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। हर कोई अपना अपना टाइम लेता है चेंजेस के साथ, चेंजेस को अडेप्ट करने में। ठीक है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही अडेप्टेशन होती है। तो इसीलिए तो शुरू में आपके लिए वो चैलेंजिंग होगा। और हो सकता है उस फैमिली में ही प्रॉब्लम्स हो, आपस में लड़ाई झगड़े करते हों, या हो सकता है आपकी फैमिली के साथ भी कुछ तू मैं हो जाए। तो इसलिए काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि लव मैरिज होगी कि फैमिली में स्टार्टिंग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन देन आफ्टर दैट आपकी शादी तो खैर हो जाएगी उस पर्सन से जिससे भी आप चाहते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आफ्टर मैरिज भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, लेकिन जल्दी आपका टाइम चेंज हो जाएगा। आपको बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन फैमिलीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। हस्बैंड आपके बहुत सपोर्टिव होंगे, अगर वाइफ है तो बहुत सपोर्टिव होंगी, बहुत ही केयरिंग होंगी, लविंग होंगी। एक तो बात बोलूँ तो मैं, दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे एकदम। कैसे बता सकती हूँ मैं कि आप लोग ना काफ़ी इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ स्टेबल होंगे, वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे। तो इसीलिए ना बड़ा सही रहेगा आप दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, आपका बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी लाइफ में नई चेंजेस आने वाले हैं, नई शुरुआत होने वाली है। एक चीज़, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं, आपकी शादी जल्दी होने वाली है। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई हो, आप इसलिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो कि आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, मतलब पहले मेरा ना ये मानना था बचपने में, जब मैं छोटी बच्ची थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग अच्छे बुरे नहीं होते, सिर्फ हालात अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन अभी मैंने इतनी दुनिया देख ली है कि लोग सच में बुरे होते हैं। हालात उन्हें इतना बुरा बना देते हैं कि वो हमेशा ही बुरे बिहेव करते हैं या बुरा बिहेव करते ही रहते हैं। तो आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे इंसान हैं, नहीं, वो सच में बुरे इंसान होते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। एंड तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका पाला उस तरह के इंसान से पड़ेगा ज़रूर शादी के बाद, लेकिन वो आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं होंगे। आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे और बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे दाल में कंकड़ नहीं आ जाते, वैसे कई सारे कंकड़ लगेंगे आपको अपनी दाल में, जो कि आपकी फैमिली होगी ना शादी के बाद वाली, वो कंकड़ों का काम करेगी। पूरी दाल एकदम दाल मखनी बन के तैयार और उसमें कंकड़ आए जा रहे हैं बार बार। तो वैसी वाली फीलिंग आई है आपको कि हे भगवान, इतनी मस्त दाल बनी है और ऊपर से क्या ही है। तो दैट वुड बी द फीलिंग फॉर यू, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि आपके पार्टनर इतने सपोर्टिव होंगे कि सारी जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। वैसे भी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है इस मामले में। पहली बात तो आप में करेज बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, आप चीज़ों से डरते हो बेशक, लेकिन चैलेंजेस आ जाए लाइफ में तो उनको एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद स्ट्रांगली बिहेव करते हो एंड कर लेते हो सब कुछ मैनेज।
तो इसीलिए आपको इतना कुछ इश्यूज होने नहीं वाले, मतलब होंगे तो हैं ही, वो तो देख ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी इश्यूज हैं उनको आप टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे अपने पार्टनर की हेल्प से, और फिर बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। और वैसे भी जल्दी, मतलब जैसे मैंने बोला ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है और आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तो आप मैनेज कर लोगे, आपको उतने इश्यूज नहीं होंगे जितने नॉर्मली अगर आपकी जगह कोई सिचुएशन में होता तो उनको होती। वैसे इश्यूज नहीं होने वाले आपको। सो अच्छी किस्मत और आपकी मेहनत दोनों ही रंग लाएगी, एंड आपकी लाइफ बहुत सही से जाने वाली है। कुछ 1-2 साल का लगा लो, वैसे तो 5-6 महीने, किसी के लिए 1-2 साल मैक्स टू मैक्स। 1-2 साल भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ कि इतना टाइम पीरियड है आपका जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि आपको कैसे हैंडल करनी है इन सिचुएशंस को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड दिमाग की दही हो रही है। लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अपने आप होएगा, कुछ चीज़ें अपने आप होंगी, लेकिन मेहनत आपको अपने आप करनी पड़ेगी। लेकिन रास्ते निकलते जाएंगे, आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे रास्ते निकलते जाएंगे, एंड प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, एंड प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी तो आप मस्त खुश रहोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं है। तो आफ्टर लाइफ वाओ, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि काफ़ी अच्छी है, एंड एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि फैमिली की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो ऐसे नहीं है कि दिन रात के झगड़े होंगे, एक काइंड ऑफ झगड़े जैसा माहौल ना रहेगा, मतलब थोड़ी सी एक कहते नहीं, जैसे मैंने बताया ना दाल में कंकड़, उस तरीके का। हाँ, कि मस्त दाल खा रहे हो फिर बीच में कंकड़ आ जाए, फिर खा रहे हो फिर कंकड़ आ जाए, वो भी कुछ टाइम तक, बाद में मस्त लाइफ। फाइनेंशियली बिल्कुल सही रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, और बाकी सब कुछ भी अच्छा ही है। तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है जिसके बारे में आपको वरीड रहना चाहिए। सब चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे टाइम के साथ आपको रिजॉल्व कैसे करनी है आपको समझ में भी आ जाएगा, और हो भी जाएंगी, एंड सब कुछ मस्त चलेगा स्मूथली। उसके बाद जैसे आप चाहते हो लाइफ जीना वैसी लाइफ जियोगे, बल्कि उससे थोड़ी बेहतरीन ही लाइफ जियोगे, एंड इट वुड बी रियली रियली ग्रेट। सो होप यू एंजॉय दिस रीडिंग, एंड कमेंट सेक्शन में आपको यही लिखना है, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड मुझे भी आप विशेज़ देना, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी विशेज़ दैट यू विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज, एंड यू आर हैप्पी एंड ब्लेस्ड souls, and thank you so much for watching. बाय बाय। ओके, एक सेकंड में एक चीज़ भूल गई, अगर आपको वीडियोस और फोटोज़ देखनी है मेरी शादी की तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने एस ऑफ कप्स को चूज़ किया था, एंड आई गेस दिस इज़ अ रिचुअल। ठीक है, जब भी मैं वीडियो करती हूँ मुझे ठंड लगने लग जाती है, और अभी मैं 4 बार छींक चुकी हूँ, एंड इट्स अगेन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोल्ड हो गया है और फिर मेरा गला सा ख़राब लगता है, और जैसे मैं वीडियो बनाना बंद करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। ओके, देखती हूँ मैं इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ और ये क्यों हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी रीडिंग करते हैं। एंड मेरे ख्याल से ना आप लोग मुझे कम ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, ज़्यादा भेजिए। थैंक यू सो मच ऑलरेडी, बिकॉज आई नो दैट कि आप लोग ब्लेसिंग्स भेजोगे। एंड चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड दोनों ही मतलब काफ़ी स्टेगनेंट है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड भी ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और उससे बाहर निकलने की चाहते हो। तो हो सकता है ये कि आई एम सॉरी अगर अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है तो आई एम सॉरी। एंड मैं ये कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको वेट है आपकी शादी का, और आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया है, कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है, और अभी तक तो आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, आपकी लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया जिसकी वजह से आप उदास हो, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख लिया है, बहुत ट्राई करके देख लिया है, लेकिन आपको ऐसा कोई मिला नहीं है, मतलब अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है बेसिकली।
हुआ क्या है, इतने सारे ऑप्शंस देखे हैं, इतने सारे रिश्ते देखे हैं, आप कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी सोचते हो, कई बार आपको लगता है कि ठीक है ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं मानता, फिर भी आप सोचते हो लेकिन बात नहीं बनती एंड में भी, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, वैसे वो इतना लायक तो था नहीं, बट कोई बात नहीं, कोई और सही, लेकिन वो कोई और भी ऐसा आपको कितना कुछ खास कोई मिला नहीं है अभी तक, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं बता दूँ, इसकी प्रॉब्लम यही है कि आप मेंटली शायद उतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए जितना आपको लग रहा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई है शादी से, जो कि आपको नहीं रखनी चाहिए इतनी ज़्यादा। सो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उन रिश्तों के लिए जो आपको मिल रहे हैं। आपको ऑब्वियसली लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, और आप उनके साथ ना मन मार के हाँ तो बोल देते हो, लेकिन वो आपके लिए है नहीं। और मेरे ख्याल से ये बात भगवान को ज़रूर पता है, या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो उसको ये पता है अंदर से कि आप इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो, या यहाँ पर आपको ये कमी ऑलरेडी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह का रिश्ता या इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आए, और आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं शादी से। जब आपको ये लगेगा ना कि आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो, डजेंट इवन मैटर कि कोई पर्सन आपके साथ है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में है या नहीं है, तो मैं बता दूं उस टाइम पे आपको शादी करनी चाहिए, और उस टाइम पे आपको वो पर्सन मिल भी जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, जब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, उनके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को, सारी चीज़ें अपने आप ही लगता है कि जैसी हो रही है ना सही हो रही है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। दैट इज़ वॉट इज़ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो वैसे ही सब कुछ अपने आप ही प्लेस पे आ जाएगा, अपने आप ही चीज़ें एक दूसरे के साथ होती जाएंगी फिट, एंड बहुत सही से हो जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली आपको। लेकिन जो टाइम है वो तो निकालना ही पड़ेगा। लेट मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई ही दे रही है आपके लिए, लेकिन जब भी होगी शादी अच्छी होगी, और एकदम होगी, मतलब जैसे चटमंगनी पटव्या बोलते हैं ना, एकदम से होगी, अच्छी शादी होगी। कोई इतना इशू नहीं आने वाला आपको कि शादी हो ही ना, या फिर ये प्रॉब्लम चलती ही रहे, या कभी होगी नहीं, या बहुत ही बेकार लड़का मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अच्छा इंसान मिलेगा। एक चीज़ मुझे लगता है आपको न्यूक्लियर फैमिली मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आपकी लंबी चौड़ी कोई फैमिली होगी शादी के बाद वाली। आप और आपके पार्टनर, आप दो ही जने रहोगे, चीज़ें बहुत ही स्पीड से होंगी आपकी शादी के टाइम पे, मतलब जल्दी से, जैसे लड़का देखा या लड़की देखी, फिर जल्दी से रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो गई, शादी हो गई, इस तरह से हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। एंड आप खुश रहोगे, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। और ये न्यू बिगनिंग मुझे जल्दी होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, अब तो जल्दी हो ही जाएगी। बेसिकली अगर आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप लेट मैरिज की, मतलब ऑलरेडी लेट हो मैरिज के लिए, तो समझ लो कि होने वाली है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू यू लेट नहीं हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इट विल बी अ लेट मैरिज अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो, नॉट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। आपके हिसाब से भी लेट मैरिज ही होगी कि हाँ थोड़ी तो देर से हुई है और जल्दी हो सकती थी, बट जब आपको ये लगने लग जाए ना कि यही सही टाइम है, मतलब जिस दिन वो हुई शादी आपको लगने लग जाए कि यही सही टाइम है, इससे अच्छी नहीं हो सकती, तो बस समझ लो सही जा रहे हो बिल्कुल। ओके, सो ये सारी बातें थी। हस्बैंड आपके अच्छे रहेंगे, या वाइफ जो भी होगी, आपके पार्टनर अच्छे रहेंगे, आप उनके साथ अच्छी, मतलब खुश रखेंगे वो आपको। ऐसा नहीं कहती कि शुरू दिन से ही सब कुछ बहुत आसान होगा, शुरू में आपको टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, जानने में, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाकी देखो, अपना अपना नेचर होता है, आपका खुद का नेचर भी मुझे लगता है थोड़ा शाय टाइप का है, आप इतना ज़्यादा नहीं बोलते या अपने बारे में नहीं बता पाते। तो जैसा आपका नेचर है वैसा ही उस पर्सन का नेचर होगा काफ़ी हद तक, एंड चीज़ें बहुत अच्छी होंगी नो डाउट आपके लिए। सो इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी पार्टनर है आपके, वो अगर कम आपके सामने खुलते हो ना, तो आपको ज़्यादा खुलना चाहिए। मुझे लगता है एक जने को ज़्यादा करना चाहिए, इंस्पाइट इस फैक्ट के कि आप लड़का हो या लड़की हो। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मेरा यही मानना है कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ इतना नहीं खुल रहे तो आप एज अ वाइफ ज़्यादा ओपन अप हो जाओ। ईगो वाली बात नहीं आनी चाहिए। बाकी अपना अपना रिलेशनशिप होता है, सबको अपना अपना, जैसा उनको ठीक लगे वो उनको वैसा करना चाहिए।
मैं सिर्फ अपना सजेशन दे रही हूँ। सो अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना। एंड दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिखना कि आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मुझे ब्लेसिंग देना, मैं आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ, और इसी तरह से चलता रहेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, इंस्टा पे अगर मेरी शादी की फ़ोटोज़ और वीडियो देखनी है तो यू कैन फॉलो मी देयर। एंड मेरी दादी ने डांस किया यार, वो मिस मत करना, देख लेना जाके, और मुझे बताना कैसा लगा। ऑसम था। मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो बताना। एंड ऑफ़र चल रहा है पर्सनल सेशन पे, अगर आपको लेना है तो इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है वो बताते हैं। ओके, एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आके गया है, या फिर आ सकता है शादी के बाद। बेसिकली आई डोंट वांट टू टेल दिस, बट ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो, कुछ भी हो सकती है वो मिस हैपनिंग, लाइक कुछ भी हो सकती है। ओके, मैं थोड़े से एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हो सकता है कि आपका मिस कैरेज हो जाए, हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ शादी के बाद, विच इज़ डेफिनेटली बैड। बट उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक फेज़ होगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दैट विल बी अ फेज़। हालांकि आपकी लाइफ में मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप जब स्ट्रगल करते हो तो आपको कुछ मिलता है, आपको आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली में मतलब अच्छी से है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल आप बहुत मेहनत करते हो तब जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिलती अपनी लाइफ में। सो कोई बात नहीं, पर ये अच्छी बात है। मुझे लगता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप हार्ड वर्किंग हो, तो बस और क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन आप उनका डट के पूरा मुकाबला करते हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बहुत डर जाते हो या हार मान लेते हो। आप डरते भी नहीं हो, आप हार भी नहीं मानते हो, आप डटे रहते हो। लेकिन आपको लगता है कभी कभी कि क्यों मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं होती एक बार में। ये चीज़ आपको बड़ी फील होती है। कोई बात नहीं, होती है तो होती रहेंगी। मतलब इनको फील करना कभी कभी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप में स्ट्रेंथ है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि वो आप चीज़ों को ठीक कर सको। एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। एक चीज़ मैं आपकी आफ्टर लाइफ के बारे में ये कह सकती हूँ कि आपको शायद पेट्स बहुत पसंद है और आप पेट्स रखने वाले हो शादी के बाद। शायद आपने सोचा भी हो कि हाँ, फ़ोटो फ्रेम में मैं, मेरी फैमिली, बच्चे और पेट्स, मतलब आपका टॉमी वट आपको जो भी पेट्स पसंद है वो रखने वाले हो। और हो सकता है अभी भी आपके घर में पेट्स वगैरह हो, ये चीज़ भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन जैसी भी आपकी मैरिज हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, स्टेबल होगी, प्यार बहुत होगा, दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी। आप लोग ना मेच्योर लेवल पे एक दूसरे से साथ कनेक्ट करोगे और काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करोगे, एंड काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल कपल होता है ना, कि उनकी समझ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करती है। आप एक दूसरे से हैवी टॉपिक्स पे भी कन्वर्सेशन कर सकोगे और बच्चों वाली कन्वर्सेशंस भी कर सकोगे। नॉट लाइक कि बच्चे कितने पैदा करने, वो वाली कन्वर्सेशन नहीं, बचपने वाली कन्वर्सेशंस नहीं होती, वो भी बड़ी आसानी से कर पाओगे, एंड दैट वुड बी सो डिलाइटफुल। मुझे इस तरह के कपल्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनका मतलब 0 to 10 तक उनका पूरा लेवल मैच करता है, और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ खुल के बात कर पाते हैं हर टॉपिक्स पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपकी कपल की, आपकी शादी की, तो वो बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे लगता है कि आप फैमिली के साथ रहेंगे, और आपको मतलब एक्चुअली अच्छी लगती है बड़ी फैमिलीज, मतलब पति पत्नी और भी लोग हो, सास ससुर हो, देवर देवरानी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको
बड़ी फैमिलीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट यू डोंट माइंड हैविंग अ बिग फैमिली अगर उनमें बॉन्डिंग अच्छी हो तो, विच मेक सेंस एक्चुअली। तो उस तरह का होगा, मिलना जुलना मेल जोल। हो सकता है कि हर दिन साथ में ना रहते हो, लेकिन शादी ब्याह में फंक्शंस में मिलते जुलते हो, और बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रेम है आपकी फैमिली में, मुझे वो दिखाई दे रहा है। एंड आप भी एज अ कपल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मतलब एक बार लाइफ में आपको झटका ज़रूर लगेगा, या तो वो लग चुका है या वो शादी के बाद लगेगा, वो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन अदर देन दैट आपकी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हो, ऐसी आपको हस्बैंड मिलेंगे या वाइफ मिलेगी, और ऐसी ही आपको फैमिली मिलेगी जो बहुत ही सपोर्टिव होगी, केयरिंग होगी, लविंग होगी। मतलब कहने वाली बात होती है ना, पता नहीं अगला घर कैसा निकले, आपका बड़ा मस्त निकलने वाला है, आपको बड़े मज़े आने वाले हैं शादी के बाद। मतलब मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, बढ़िया मज़े बढ़िया मज़े आने वाले हैं आपको। सो दैट वुड बी रियली डिलाइटफुल, एंड मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब इस तरह की रीडिंग होती है ना, बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है। एंड आई होप यू इन्जॉय योर मैरिड लाइफ अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप इन्जॉय करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले ऑफ़र चल रहा है इंस्टाग्राम पे रीडिंग के रिगार्डिंग, पर्सनल सेशन अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं रीडिंग, वैसे भी बुक कर सकते हैं, मेल डाला हुआ है मैंने और इंस्टा हैंडल भी डाला हुआ है। उसके अलावा मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ और वीडियो डाल रही हूँ इंस्टा पे, तो यू कैन चेक आउट दैट। एंड उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख दो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।